पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार नगरपालिका कार्यालय परिसर देवरिया में दैनिक जागरण के द्वारा रामोत्सव के अनर्तगत सबके राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 चरणों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र के उद्घाटन सत्र में भगवान की आरती और शंख ध्वनि से पूरा सभागार गुंज उठा और सबके राम में पीठाधीश्वर तिरुपति बालाजी के राजनारायण आचार्य के द्वारा राम के जीवन पर प्रकाश डाला गया। दूसरे सत्र में प्रोफेसर शरद चंद्र मिश्रा के द्वारा रामराज व आधुनिक संदर्भ पर अपने विचार व्यक्त किया। तीसरे सत्र में संत विनोबा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर विवेक मिश्रा और बरहज आश्रम के पीठाधीश्वर आंजनेय दास के द्वारा सनातन संस्कृति और श्री राम पर विस्तृत चर्चा किया गया। चौथे और समापन सत्र में श्री राम जानकी मंदिर सुभाष चौक पर महाआरती और दीपदान उत्सव किया गया। दैनिक जागरण देवरिया के चीफ ब्यूरो महेंद्र त्रिपाठी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में सांसद रमापति त्रिपाठी, सांसद रविंद्र कुशवाहा, विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, अलका सिंह, डीएम अखंड प्रताप सिंह, एएसपी संकल्प शर्मा, महेंद्र त्रिपाठी, पवन मिश्रा, गोल्डी बाबा, सरवण गुप्ता, अरविंद सिंह, श्याम नारायण मिश्रा, राकेश गिरी, संजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जी और नेहरू जी भी उनसे प्रभावित हुए और वे उनके इस कार्य क्षेत्र में उनके इस भूमिका को देखने के लिए अक्सर आया करते थे। उसके बाद देश की आज़ादी तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए उन्होंने, सेवा में, कुष्ठ रोगियों की सेवा में, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य में, किसानों के लिए। जहाँ भी उन्हें दिखता था कि भारत की जनता परेशान है, वे वहाँ पहुंचकर अपने कार्य को करते थे। उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब 1927 में गोरखपुर की जेल में फांसी हुई तो उस समय उनका अंतिम संस्कार बाबा राघवदास ने स्वयं अपने हाथों से किया और उनके अस्थि कलश को उस पावन आश्रम में रखा, जो हमारे लिए आज एक राष्ट्र विरासत का काम कर रही है। इन महान संत परंपराओं की वजह से ही वहाँ आश्रम में शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं और दैनिक जागरण ने उस आश्रम को, वहाँ की परंपरा को बहुत सम्मान दिया है। हमारा बहुत सब, जब हम लोग छोटे थे तब से आप झांसी में मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ से दैनिक जागरण सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय पत्रिका हुआ करती थी समाचार पत्रों की। तो ये परंपरा को जीवित रखने के लिए और इनका सहयोग करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत नमन करता हूँ। हम विद्वान तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि सत्संग का थोड़ा बहुत प्रभाव जीवन में हमारे प्राप्त हुआ। भारतीय संस्कृति की शुरुआत में हमें संत परंपरा का और गुरु परंपरा का अवलोकन करना परम आवश्यक है। हमारे यहाँ गुरु रज की आराधना की जाती है। गुरु रज के बाद श्री गुरु नखपन मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उनके अंगुष्ठ का ध्यान किया जाता है, फिर उनके चरणों का भी ध्यान किया जाता है, फिर उनके चरण पादुका का भी ध्यान किया जाता है, फिर उनके हस्त कमल का भी ध्यान दिया जाता है जो सिर पर रखते हैं अपने शिष्यों को, फिर उनकी वाणी का भी स्वागत किया जाता है जिससे वो मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को। उसके बाद उनके पूरे चरित्र के उस भाव का स्मरण किया जाता है जिससे शिष्य के अंदर योग्यता प्राप्त होती है। और इसका एक परम उदाहरण है हमारी संत परंपरा। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य महाराज जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, ये सारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति की परंपरा को जीवित रखने के लिए परंपरा शुरू की। आज सभी संप्रदाय के मठ हैं, महंत हैं, उनकी एक शिक्षा पद्धति है, पूजा पद्धति है और ये सिर्फ भारत में संभव है। लेकिन कुछ कारण से इन्हें पूर्ण रूप से विकसित करने की वो व्यवस्था नहीं दी गई थी और आप इन जगतगुरु शंकराचार्यों, रामानंदाचार्य के श्री संप्रदाय के अंगों का व्याख्यान सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति कितनी भूमिका है। देखिए,
सनातन के मूल अर्थ काल से है। काकभूषुंड जी की कथा सुनाई प्रधानाचार्य जी ने। 21 कल्पों से वो जिंदा है, सोचिए। 21 कल्प मतलब 21 बार चतुर्युग बीत चुका है उनके सामने। गुरु परंपरा से प्राप्त काकभूषुंड जी की कथा को आप जानते हैं। उनके पास जब वशिष्ठ जी गए उनका दर्शन करने, तो बहुत आदर किया काकभूषुंड जी ने। आप जानते हैं काकभूषुंड जी को श्री रामचरितमानस प्रदान किया भगवान शंकर ने। तो उन्होंने गुरु जी वशिष्ठ जी का आदर किया और गुरु जी ने पूछा कि काकभूषुंड जी, आप एक कौवे के रूप में 27 वर्ष कल्पों से आप जीवित हैं, क्या है आपके अंदर? योग शक्ति है, ज्ञान शक्ति, कुछ तो होगा जो आपको ऐसा रखा। काकभूषुंड जी ने कहा कि भगवान आप गुरुदेव हैं, भगवान राम के गुरुदेव हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे प्रति आपकी उदारता है, लेकिन आप सब जानते हैं आप जो वशिष्ठ जी मेरे पास आए हैं उससे पहले मेरे पास 8 वशिष्ठ आ चुके हैं। उन्होंने प्रश्न किया है और जवाब भी पाया है। तो ये सोचिए, सनातन माने ऐसा काल जिसको आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते। ये हमारी संस्कृति ने दिया है। इसीलिए भगवान को महाकाल भी कहा जाता है कि काल को भी वो वश में रखते हैं, यानी उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ काल उनके ही वश में रहता है। आप जानते हैं ब्रह्मा की एक आयु है, एक पराध मनवंतर में वो जीवित रहते हैं, फिर ये सृष्टि समाप्त हो जाती है और फिर एक ब्राह्मण बनता है, फिर उसके अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग महेश बनते हैं। तो ऐसी सनातन वैदिक पुराण संस्कृति को अगर कोई कह रहा है खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये हमको नहीं मानना चाहिए। दूसरा, जो संस्कृति है उसमें कई तत्वों का योगदान है। सबसे पहले तो माँ सरस्वती का। आपने देखा होगा कि अध्यात्म हो चाहे लौकिक जगत हो, माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा होती है, तो अब मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ होता है। और उसी सरस्वती की वंदना कोई करता है, अब कोई नहीं करता, तो लोग यही कहते हैं कि इसकी सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी। और वो सरस्वती संस्कृत के काव्यों में बहुत बसी हुई है। जिन कवियों ने उस सरस्वती की आराधना करके उन काव्यों को लिखा है, उस दिव्य काव्यों ने हमारी भारतीय संस्कृति सनातन को बहुत बल दिया है। श्रीमद् भागवत, महर्षि वाल्मीकि रामायण, ये सब संस्कृत में लिखे गए और इनकी व्याख्या करने के लिए माँ सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। जिस पर कृपा करती वही कर सकते हैं, और इसी संस्कार के द्वारा ही ये आज हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लित होती है। तीसरा, भगवान राम का जहाँ तक ख्याल है, उनके 2 गुण बहुत प्रसिद्ध हैं, एक उनका प्रभाव और एक उनका स्वभाव। तो प्रभाव की तो वर्णन आप सुन ही रहे हैं महाराज जी से, और एक गुरु जी प्रिंसिपल साहब से आपने बताया होगा। तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालम कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंत, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तंता, जन रंजन भंजन फलदाता, वेद धर्म रक्षक सुनता। विराट, कितने विराट? एक ही रूम में कई कई ब्राह्मण, जो माता कौशल्या को भगवान राम ने दर्शन कराया। तो घबरा गई कौशल्या ने, कहा कि हम तो आपको प्रेम नहीं कर सकते, आप तो शिशु बनिए, छोटे बनिए, तब आपको प्रेम करेंगे। भगवान बनकर तो हम आपको न खिलाएंगे, न दूध पिलाएंगे, न खाना खिलाएंगे, न आपका श्रृंगार करेंगे, तो भगवान छोटे बन गए। तो उन्होंने वरदान दिया वहां कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, जो तुमने ये अलौकिक रूप स्वरूप मेरा देखा है, कबहू न मिटाई अनुग्रह मोरे, ये तुम्हारे हृदय से कभी नहीं जाएगा। और इसका प्रमाण ये है कि लोग कहते हैं कि माता के हृदय में पिता से 100 गुना प्रेम इसलिए होता है। हाल कहने लगे दर्द दिल की छुपा लो अलग बात है, अश्क बहने लगे हाल कहने लगे दर्द दिल की छुपा लो अलग बात है, हम तुम्हारे थे अब भी तुम्हारे ही हैं, तुम अलग हमको समझो अलग बात है। साहित्यकार और पत्रकार दोनों एक ही विधा के लोग हैं, लेकिन जीवकोपार्जन के वजह से
आदमी देवरिया जिला से दूर दूर रहा, मंचों की सेवा करता रहा, आज भी सेवा करता हूं, आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा रहा, लेकिन अपने ही जनपद में अपरिचित बनकर आदमी जीवन जीता है। उसका भी कुछ कारण है। और स्वामी आंजनेय दास जी महाराज बैठे हैं, तमाम सारे कार्यक्रमों में इनका आशीर्वाद मिलता है। आइए मैं गीत पढ़ना चाहूंगा सीधे सीधे। आने वाले हैं राम हैं आके अवध की भाग जगाने वाले हैं राम, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं आके अवध की भाग जगाने वाले हैं राम, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं। अवध नगर पावन प्रेमी बड़ भागी है, हम तो राम चरण के बस अनुरागी हैं। अवध नगर पावन प्रेमी बड़ भागी है, हम तो राम चरण के बस अनुरागी हैं। राम राज भारत में फिर से लाने वाले हैं, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं आके अवध का भाग जगाने वाले हैं राम, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं। राम लला भव सागर पार उतारेंगे, असुरों को चुन चुन कर फिर से मारेंगे। ओ राम लला भव सागर पार उतारेंगे, असुरों को चुन चुन कर फिर से मारेंगे। तो घर घर प्रेम का दीपक जलाने वाले हैं, घर घर प्रेम का दीपक जलाने वाले हैं, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं आके अवध का भाग जगाने वाले हैं राम, आने वाले हैं राम, आने वाले हैं। और हमारे शरद चंद्र जी बड़ी देर से रामचरितमानस पर चर्चा किए, और जो उम्मीद